लोग 10 रुपए का ऑप्शन लेकर 1000 रुपए कमा रहे हैं, पर कैसे? क्या आप भी सीखना चाहते हो? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 21 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी क्या होती है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है और कैसे ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है। तो ऑप्शंस एक प्रकार का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे बाई करने पर हमें किसी चीज को फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर एक फिक्स प्राइस पर बाई या सेल करने का राइट मिलता है। पर ये हमारे ऊपर है कि हम उस फिक्स डेट के ऊपर अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए राम को लगता है कि रिलायंस का शेयर अभी 2500 रुपए का है और आने वाले एक महीने के अंदर वो 2700 तक जा सकता है। तो अब राम क्या करता है कि एक कॉल ऑप्शन खरीदता है जिसमें उससे ये राइट मिलता है कि वो एक महीने के अंदर रिलायंस का शेयर है वो 2550 रुपए में खरीद सकता है। इस ऑप्शन को खरीदने के लिए राम ने 50 रुपए का प्रीमियम दिया है। तो यहाँ पर अभी दो सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। पहला, अगर शेयर की प्राइस है वो 2700 रुपए चली गई तो राम उसे 2550 में खरीद सकता है, यानी उसको 150 रुपए का फायदा हो जाएगा, जिसमें से 50 रुपए का जो प्रीमियम दिया था वो कट के उसका नेट प्रॉफिट 100 रुपए का हो जाएगा। और अगर शेयर 2500 ही रहा या फिर गिर गया तो राम उस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसे सिर्फ 50 रुपए का ही नुकसान होगा। इसको ही अगर अपन आसान भाषा में समझे तो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि आपको फ्यूचर में सस्ती कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको खरीदो ही, मतलब कोई मजबूरी नहीं है आपके ऊपर कि आपको वो खरीदना ही पड़ेगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बीच होता है। जो ऑप्शन को बाई करता है उसको ऑप्शन बायर कहते हैं और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है उसे ऑप्शन सेलर कहते हैं या फिर ऑप्शन राइटर कहते हैं। अब चलिए ऑप्शन प्रीमियम को भी समझते हैं। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन बायर जो प्राइस ऑप्शन सेलर को पे करता है हम उसे ऑप्शन प्राइस या फिर ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। जब आपको लगता है कि शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है तो कॉल ऑप्शन बाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का भाव मान लो 2800 रुपए चल रहा है और आपने 2850 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा है और बाद में अगर रिलायंस 2900 रुपए चला जाता है तो आपको वहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। पुट ऑप्शन क्या होता है कि इसका उल्टा होता है। जब आपको लगता है कि शेयर की प्राइस है वो गिरने वाली है तो वहां पर पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो जो कॉल ऑप्शन खरीदने वाला होता है वो ये चाहता है कि शेयर की प्राइस बढ़े, क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ेगी तभी उसको मुनाफा होगा। और जो पुट ऑप्शन खरीदने वाला है वो ये चाहता है कि शेयर की प्राइस गिरे, क्योंकि जब शेयर की प्राइस गिरेगी तभी पुट ऑप्शन वाले को फायदा होगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। तो स्ट्राइक प्राइस वो कीमत होती है जिस पर आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2850 रुपए। अब चलिए जानते हैं कि प्रीमियम क्या होता है। ऑप्शन खरीदने के लिए जो पैसा बायर देता है उसको ही प्रीमियम बोलते हैं। एक्सपायरी क्या होती है? तो जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो जिस तारीख के ऊपर भी एक्सपायर होता है उसको ही एक्सपायरी बोलते हैं। जैसे निफ्टी की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है वो हर थर्सडे को होती है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि लॉट साइज क्या होता है। तो जो ऑप्शंस होते हैं वो एक फिक्स लॉट के अंदर ट्रेड होते हैं। जैसे निफ्टी की लॉट साइज 75 की है, बैंक निफ्टी की लॉट साइज 30 की है। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो ऑप्शन बायर होता है उसको रिस्क तो लिमिटेड रहता है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। उसको केवल प्रीमियम का ही रिस्क रहता है। वहीं अगर ऑप्शन सेलर की बात करें तो उसका जो प्रॉफिट है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो नुकसान है वो उसका अनलिमिटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा और स्टॉक की प्राइस है वो 100 रुपए चली गई तो आपको वहां पर 80 रुपए का फायदा हो सकता है, लेकिन वहीं ऑप्शन सेलर को 80 रुपए का नुकसान होगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे गिनते हैं। मान लीजिए निफ्टी का आपने 23,000 रुपए का कॉल ऑप्शन 50 रुपए के प्रीमियम पर खरीदा है। अगर निफ्टी गया 23,200 तक तो आपको 150 रुपए पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा। अभी लॉट साइज के हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लेना कितने रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर निफ्टी नीचे ही रहा या नहीं चला तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्रीमियम पर आपको अधिकतम नुकसान हो सकता है। अब चलिए जान लेते हैं कि ऑप्शन का उपयोग है वो कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला यूज होता है इसका हेजिंग के अंदर, अपने पोर्टफोलियो को मार्केट गिरावट से बचाने के लिए। दूसरा है स्पेक्यूलेशन के लिए, मतलब जल्दी कमाई करने के लिए। और तीसरा है इनकम जनरेट करने के लिए, यानी ऑप्शन बेचकर प्रीमियम कमाने के लिए। तो अब चलिए ऑप्शंस के अंदर रिस्क की भी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आसान दिखती है लेकिन रिस्क भी उसमें बहुत ज्यादा होता है, खास करके ऑप्शन सेलर के लिए। इसके अलावा कुछ जरूरी बातें हैं उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऑप्शन ग्रीक्स कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए, जैसे डेल्टा, थीटा, वेगा, ये सब क्या होते हैं।
इसी के साथ जो ऑप्शन की कीमत है वो समय के साथ गिरती है, इसलिए आपको टाइम डीके को भी समझना पड़ेगा। और अगर आपकी डायरेक्शन गलत हुई तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अंदर बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको पहले सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों आज आपने जाना ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। और कमेंट के अंदर ऑप्शन किंग जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपने एंड तक वीडियो देखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एकदम दमदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।